बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जैव विविधता के बारे में और फिर जो विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबको हम ग्रुपिंग करना सीखेंगे। फिर सबको एक अलग अलग क्लास में बांटने का प्रयास करेंगे। किन किन फीचर के आधार पे हम किस किस ग्रुप में किन किन प्लांट को या किन किन एनिमल को रखते हैं। इन सारी जानकारियां हम लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाले हैं या पढ़ने को मिलेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि चैप्टर का नाम ही है क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये एज ए फर्स्ट चैप्टर के रूप में मैं लिखा हूँ, लेकिन ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्यूरियोसिटी है, जो कि क्यूरियोसिटी साइंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया गया। और जो हमारा मेन जो सिलेबस है और जो जो टॉपिक है हमें पढ़ना, वो सारा सेकंड चैप्टर से स्टार्ट है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में पहले के जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, वो ओल्ड एनसीईआरटी के 2-3 चैप्टर को क्या किया गया है, मर्ज कर करके फिर ये चैप्टर को लिखा गया है। और एक्चुअल में इस चैप्टर में जो पहले के एनसीईआरटी के मुकाबले जो बातें हैं वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा संक्षिप्त में बताया गया है चीज़ें। तो फिर भी हम लोग जानेंगे, ब्रॉड रूप में जानेंगे कि किस प्रकार से लिविंग वर्ल्ड में सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए पहले देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है 2.1 डाइवर्सिटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। हमारे आसपास पाए जाने वाले प्लांट में या एनिमल में किस किस प्रकार की विविधताएं पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टर्म है क्या, बायोडाइवर्सिटी। और चलिए हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी नाम से पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी मतलब हो गया विविधता, डिफरेंस। तो जीवों के बीच में या सजीवों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाते हैं। यहां तक कि एक ही स्पीसीज के अंदर भी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, तो देखिएगा लिखा क्या हुआ कि द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर रीजन। कि वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु कोई विशेष खास रीजन में, कोई खास क्षेत्र में अगर पाए जाते हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी, उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। और ये जैव विविधता उस पार्टिकुलर रीजन का होगा। तो किसी भी रीजन, किसी भी क्षेत्र की बात करें तो उसमें बायोडाइवर्सिटी होता ही है। ठीक है, एक ही प्रकार के जीव एक जगह पे नहीं पाए जाते। वहां पे अगर कोई भी पार्टिकुलर रीजन की हम बात कर ले तो उसमें बहुत सारे प्रकार के प्लांट और बहुत सारे प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। हाँ, अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो माउंटेन रीजन के एनिमल और प्लांट अलग अलग होंगे, फिर प्लेन एरिया के अलग होंगे, या डेजर्ट एरिया के अलग होंगे, या एक्वेटिक एनिमल या प्लांट अलग होंगे, लेकिन विविधताएं तो वहां पे भी होगी। और यही विविधता हमारे दुनिया को सुंदर बनाते हैं। और दुनिया जो आज चल रही है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इन सारे रीजन से हमारे जो नेचर बैलेंस बने हुए हैं और इन सारे जीवों का रहना, सारे विभिन्न प्रकार के प्लांट का रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम लोग अभी पढ़े क्या कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या देखे कि प्लांट्स और एनिमल जो विभिन्न प्रकार के किसी भी खास क्षेत्र में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल किसी भी खास क्षेत्र में रहते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के रूप में हम लोग जानते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि each member in the biodiversity of a region has different role to play। और बायोडाइवर्सिटी में अगर हम बात करें, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो प्लांट में भी विभिन्न प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं और एनिमल भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एनिमल और विभिन्न प्रकार के प्लांट सबके अपने अपने एक जो दुनिया है और इस एनवायरनमेंट में अपने अपने एक भूमिका है, एक रोल प्ले करते हैं। और ये जो भूमिका अदा करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे देखिएगा
ट्री प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट बहुत सारे जीव जंतुओं को क्या देता है? भोजन देता है और रहने के लिए जगह देता है, आश्रय देता है। तो रहने के लिए जगह भी देता है और भोजन भी देता है। अब बहुत सारे जीव जंतु, खास करके एनिमल की बात करें तो ज्यादातर एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट है, या जो मांसाहारी है वो भी इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से, है ना, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप से वो प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। एनर्जी का फ्लो भी स्टार्ट होता है, वो कहां से स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, फिर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। आगे बच्चों बात करेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार से प्लांट बहुत सारे एनिमल को या विभिन्न प्रकार के एनिमल को रहने का जगह और भोजन प्रदान करता है, उसी प्रकार से देखिएगा आगे हम देखेंगे कि एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। और जिस प्रकार से प्लांट भी एनिमल को भोजन प्रदान किया और शेल्टर दिया, तो सिर्फ प्लांट ही अगर एनिमल को हेल्प कर रहा है ऐसा भी नहीं है, एनिमल भी क्या कर रहे हैं? प्लांट को हेल्प कर रहे हैं। और उसी बातों को यहां पे लिखा गया क्या कि एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन, कि जानवर भी जो क्या कर रहे हैं? भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अब भोजन को खा रहे हैं, जो फल को खा रहे हैं, अब फल को खा करके उसके जो सीड है उसको स्प्रेड कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं इधर उधर, और फेंकने के कारण ही क्या हो रहा है? सीड डिस्पर्सल हो रहा है। और ये सीड डिस्पर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि अगर सीड का डिस्पर्सल नहीं हो तो क्या होगा? कोई भी प्लांट के आसपास ही सारे सीड गिर जाएंगे और फिर जो ग्रोथ होगा तो फिर उसके छाया में ग्रोथ होगा और एक ही जगह पे सबको न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रॉपर वाटर मिल पाएगा, जिसके कारण फिर उसके ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इस रीजन से प्लांट के सीड का डिस्पर्सल होना, स्प्रेड होना, स्कैटर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये करते कौन है? एनिमल करते हैं। हालांकि उसमें कुछ एबायोटिक सब्सटेंस, जैसे कि एबायोटिक में वाटर हो गया और फिर एयर हो गया, इस सब के द्वारा भी क्या होते हैं? तो डिस्पर्सल होते हैं। लेकिन अगर हम स्प्रेडिंग की प्रॉपरली बात करें तो ज़्यादातर उसमें एनिमल ही आते हैं। तो एनिमल के द्वारा क्या हो रहा है? सीड स्प्रेड हो रहा है। और सीड स्प्रेड में हेल्प कर रहे हैं कौन? एनिमल। और एनिमल हेल्प कर रहे हैं और बदले में फिर एनिमल को भी फ्रूट्स मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर जो मैंगो की हम बात करें, मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री में अगर सिर्फ गुठली होता और सिर्फ गुठली बीज होता, बीज गिरता मैंगो ट्री के आसपास, तो क्या कोई भी व्यक्ति उस बीज को उठाने जाता क्या? या कोई भी एनिमल उस बीज के अट्रैक्ट होता क्या? नहीं। फिर उसका बीज वहीं पे उगने लगता, फिर नए जो बेबी प्लांट बनते वो भी सही से डेवलप नहीं हो पाते। तो ये जो बदलाव, ये जो ग्रीडी नेचर है एनिमल का, और एक्चुअल में ग्रीडी नेचर नहीं है, एनिमल डिपेंडेंट है प्लांट पे। तो प्लांट के अंदर भी क्या बदलाव है कि बीज के ऊपर वो फ्रूट्स लगाते हैं, फ्लैशी पार्ट लगाते हैं, और फिर वो जो मीठे से फल होते हैं वो एनिमल खाते हैं और फिर क्या करते हैं? तो बीज को वो फेंक देते हैं इधर उधर, जिसके कारण सीड डिस्पर्सल हो पाता है। अगर फल ना हो, उसमें खाने वाला मीठे पदार्थ ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर कोई भी एनिमल उस बीज को उठाने नहीं जाएगा और ना ही उस बीज के प्रति अट्रैक्ट होगा, ना ही उसको इधर उधर करेगा। तो ये बदलाव, ये जो एवोल्यूशन है और ये सारे बदलाव एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारे धरती पे एनिमल जितने जरूरी है उतने ही प्लांट भी जरूरी है। अब प्लांट तो प्रोड्यूसर के रूप में आता है, देने वाला। तो बच्चों आगे हम इस चैप्टर में फिर आगे के टॉपिक को देखते हैं कि किस प्रकार से क्या आगे पढ़ाया गया।